हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एचपी जीके का और हिंदी और इंग्लिश सारे मॉक टेस्ट चले हुए हैं। एक और सेशन आपके लिए हाजिर है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखा है नीचे, और नीचे आपका अबाउट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से वो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी आपको पता है कि आपके जो मॉक टेस्ट है वो डेली चले हुए रूटीन में, ठीक है। और आपके जो एच पी जी के हैं उसके स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट में बना रखी है, वहाँ से प्लेलिस्ट में उनको मॉक टेस्टों को आप अटेंड कर सकते हो। इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है और मैथ के भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये सारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी हिमालय में है, दक्षिणी हिमालय, उत्तरी हिमालय या पश्चिमी हिमालय? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी विभाग में। तो हिमाचल प्रदेश जो वो हिमालय के पश्चिमी हिमालय में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व की दिशा से आने वाली नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में पूर्व की दिशा से आने वाली नदी कौन सी है? वो सतलुज है, गंगा है, यमुना है या ब्यास है? तो आपको पता है गंगा जो है ये तो हिमाचल में बहती नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना जो है वो पूर्व की दिशा से आने वाली नदी है, ठीक है। तो यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली झील कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी महाकाली झील? तो ये कांगड़ा में है, शिमला में है, मंडी में है, चंबा में है? तो महाकाली झील वो ये चंबा जिले में स्थित है। चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो महाकाली हो गई, ठीक है, एक खजियार हो गई, ठीक है, एक महाकाली हो गई, खजियार हो गई, चमेरा लेक हो गई, ठीक है, मणि महेश हो गई, ठीक है। जैसे आपको चंबा आता तो आप चंबा के साथ और अदर भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी झीलें जो आपकी कहाँ पे स्थित है? चंबा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित है। तो बकलोह नामक सैनिक छावनी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपकी बकलोह नामक सैनिक छावनी जो है कांगड़ा में है, शिमला में है, मंडी में या चंबा में है? तो ये बकलोह नामक सैनिक छावनी जो आपकी ये चंबा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला में गेयटी थिएटर किस वर्ष खोला गया, ठीक है। तो शिमला में जो गेयटी थिएटर वो किस वर्ष खोला गया? वो 85 में खोला गया, 1885 में, 1884 में खोला गया, 1886 में या 1887 में? तो शिमला में गेयटी थिएटर जो वो 1887 में खोला गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किसके बीच में स्थित होते हैं, ठीक, किसके बीच में स्थित है? ये पृथ्वी और बुध के बीच में स्थित है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह जो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 दिन लगते हैं, या 87 दिन, या 55 दिन, या 88 दिन? तो बुध को जो वो सूर्य की परिक्रमा करने में वो 88 दिन लगते हैं, ठीक है, 88 डेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, मतलब जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो जैसे ये मतलब आपका सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक यहाँ पे क्या है? ये बुध है, ये बुध है। इसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है। इसके बाद क्या आती है? पृथ्वी आती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? मंगल आता है, ठीक है, मंगल ग्रह आता है। तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह स्थित है आपका वो मरकरी, जिसको हम बुध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुक्र, इसको बोलते हैं हम वीनस। इसके बाद आपका आता है अर्थ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मार्स। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? ये इनर प्लानट है कौन सी? ये आंतरिक ग्रह, जिसको हम बोल सकते हैं या इनर प्लानट बोल सकते हैं, ठीक है, इनर प्लानट बोल सकते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये वाला शुक्र है। तो बुध सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। अब ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके इंद्र प्लैनेट है इनको हम जो बुध, शुक्र और आपका मंगल, पृथ्वी हो गए, ये आपके इनर प्लैनेट है, ठीक है। ये वाले आपके इनर प्लैनेट है और है भी इसी क्रम में। ये यहाँ पे सूर्य आ गया, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध आ गया, बुध के बाद आपका शुक्र आ गया, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आ गई, पृथ्वी के बाद आपका मंगल और पृथ्वी की बहन शुक्र। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। और ये जो आपका और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से दाड़ला घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, दाड़ला घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको एक ट्रिक बताई है, ठीक है, ध्यान में रखना है कि सोलन सोलन के चायल सोलन के चायल और सोलन के चायल और मजाथल सोलन के चायल और मजाथल शिला के साथ दाड़ला घाट गए, ठीक है, दाड़ला घाट गए। ये ट्रिक है आपने याद रखनी है। सोलन के आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो सोलन का एक तो आ गया चायल वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, सेकंड आ गया आपका मजाथल वन्य जीव अभयारण्य, थर्ड आ गया आपका शिल्ली जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया आपका दाड़ला घाट। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखते हो कि सोलन के चायल और मजाथल शिला के साथ दाड़ला घाट गए, तो आपके सोलन के जो आपके वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सोलन के चायल और मजाथल शिला के साथ जो है वो दाड़ला घाट गए, ये आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। ये पहले ही बता रखी है मैंने, तो फिर बता दी एक बार आपको। इसको जितनी बार लिखोगे, जितनी बार देखोगे आप, उतनी आपके माइंड में ये फीड हो जाएगी परमानेंटली, ठीक है। तो सोलन के चायल और मजाथल जो वो शिला के साथ दाड़ला घाट गए, ये ट्रिक है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोलन की। तो आई होप आपको लग गया होगा पता अच्छी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूरी सिंह संग्रहालय या भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ स्थित है? शिमला में, मंडी में, चंबा में, सोलन में। आप सबको पता है कि ये जो आपका चंबा में स्थित है भूरी सिंह संग्रहालय जो म्यूजियम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका हिंदी जीके का सेक्शन था, एचपी जीके। अब आपका हिंदी का सेशन शुरू है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये पाली प्राकृतिक से हुआ, अपभ्रंश से हुआ, वैदिक संस्कृत से हुआ, लौकिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो वो आपका अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, ठीक है। तो ये अपभ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपने इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, कि हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, या हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है। तो हस्तक्षेप जो शुद्ध वर्तनी आपकी, वो हस्तक्षेप लिखा जाता है, ठीक है, हस्तक्षेप। तो ये फर्स्ट वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरांगना में कौन सी संधि है? तो वीरांगना में संधि कौन सी है? तो वीरांगना, पहले इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो वीरांगना, ये वीरांगना, इसका संधि विच्छेद करिए तो पहले वीर आ जाएगा, ठीक है, जमा अंगना, ठीक है। तो अब इसको आपने पहले कोई भी शब्द है, दो शब्द बना लेने प्रॉपर शब्द जो बनते हैं। उसके बाद देखना वीर, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? अ की। यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? अ की, ठीक है। और जब अ और आपस दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो अपना रूप बड़ा कर लेते हैं। तो वो संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे वीर जमा अंगना, दो प्रॉपर शब्द बनने चाहिए, ठीक है। आंगना नहीं होता है, अंगना होता है। जैसे कोई सोचे कि आंगना कर दे, आंगना नहीं होता, प्रॉपर शब्द होता है अंगना। तो वीर जमा अंगना, तो अ आ गया र, यहाँ पे अ आ गया, और अ यहाँ से आ गया अंगना, वीर र। राष्ट्र में अ की साउंड आ रही है तो अ आ जाएगा, तो अ और अ प्लस मिलकर क्या बन जाते हैं? आ। तो ये कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना जो रूप है वो दीर्घ कर लेते हैं, जैसे ये दो स्वर है, ये आपस में मिल रहे हैं, दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, अपना रूप जो वो दीर्घ कर रहे हैं, तो ये संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये होगी आपकी दीर्घ संधि। वीरांगना में संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में तो गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या वृद्धि संधि है। तो आपको पता है कि जब भी अंतस्था व्यंजन, आपको 100 बार बता चुके हैं कि जब भी अंतस्था व्यंजन, ठीक है, अंतस्था व्यंजन जो वो जैसे य, र, ल, व आ जाए और इनसे पहले आपका कोई भी आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, कोई भी आधा वर्ण आ जाए, तो वो संधि कौन सी होती है? आपकी यण संधि होती है, ठीक है, यण संधि होती है। और बनता कैसे है? जैसे अन्वय, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अनुजमा क्या हो जाएगा? आए। अब इसका जो रूल है वो ये है कि जैसे अनु है, ऊ के बाद, ठीक है, ऊ के बाद जो है वो कोई भी अन्य स्वर आ जाए, जैसे अ के बाद अ आता है, ठीक है, तो ये आ बनता है, तो ये होता है आपकी दीर्घ संधि। लेकिन ऊ के बाद ऊ ना आके जैसे अ आ जाए, ठीक है, या कुछ और आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? आपका ब बन जाता है। जैसे ऊ जमा, ये छोटा ऊ है, ठीक है, छोटा ऊ जमा अ आ गया, तो ये क्या बन जाता है? व, ठीक है। तो ये अनु जमा अ जमा ऊ जमा मतलब अ क्या बन गया? व बन जाएगा, ठीक है। तो ये अनुव्यय होता है, ये इसका रूल है। लेकिन आपको रूल रखने की, इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ याद रखना है कि अंतस्था व्यंजना आ जाए, य र लब
और उससे पहले आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, या आधा वर्ण आ जाए, तो वो आपकी संधि गुण संधि होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि स्वच्छ में कौन सी संधि है। तो अभी बताया आपका कि य र ल व, फिर ध्यान रख लो एक बार, य र ल व अंतस्था व्यंजन है, इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए तो ये आपकी कौन सी संधि होती है, यण संधि हो जाती है, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो रूल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रिक चलती है ये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हाथों हाथ, हाथ और हाथ बनता है क्या, नहीं बनता, ये हाथों हाथ है सिर्फ, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिन रात, दिन रात, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिन और रात, ठीक है, दिन और रात लिख सकते हो इसको, ठीक है। धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, तो इसको आप लिख सकते हो धर्म और अधर्म, ठीक है, धर्म और अधर्म। जहाँ पे आपकी सेंस बन रही है, विपरीत शब्द आ रहे हैं और का पेयर बन रहा है, तो वो तो हो जाता है आपका कौन सा समास, द्वंद्व समास। लेकिन जहाँ पे और का पेयर नहीं बनता, वो समास होता है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास। तो हाथों हाथ कौन सा समास, हाथ ही हाथ, हाथों हाथ होता है, हाथ ही हाथ, तो इसमें कोई आपका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसमें हाथ ही हाथ बोले रहे हैं, तो हाथों हाथ ही हाथ, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका योजिक चिन्ह भी बेशक आया, लेकिन जहाँ पे और का पेयर ना बने ना, जहाँ पे और का पेयर नहीं बने और विपरीत शब्द ना हो, और का पेयर ना बने और विपरीत शब्द ना हो, वो कौन सा समास होता है आपका, अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ पे ये पेयर ना बन रहे हो और विपरीत पेयर नहीं बने, तो वो अव्ययीभाव समास होता है आपका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, ठीक है। तो अनुरूप में द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, या फिर बहुब्री समास है। तो अनुरूप, तो आपको बताया कि जहाँ पर आ जाए, अनु आ जाए, ठीक है, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, ठीक है, नेर आ जाए, भर आ जाए, ये सारे आपके जो उपसर्ग है, ये सारे उपसर्ग लगे हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है आपका, अव्ययीभाव समास होता है वहाँ पे, ठीक है, अव्ययीभाव समास होता है वहाँ पे। तो ये समास कौन सा हो जाएगा, अनुरूप, अनु आपका उपसर्ग लगा है, तो ये समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपने कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं बताना, चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खनक चोर को बोलते हैं, दस्यु भी चोर को बोला जाता है, साहसिक भी चोर, जो साहस रखेगा चोरी करने का वो साहसिक, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो खनक, दस्यु, साहसिक, ये चारों चोर के जो पर्यायवाची शब्द है। मूर्धा जो है ये चोटी होती है, ठीक है, चोटी को बोला जाता है मूर्धा। तो मूर्धा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा चोर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, गोचर, अगोचर, अचूक या अदृश्य। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो सके उसको बोलते हैं अगोचर, ठीक है, अगोचर बोलते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह आदमी ईमानदार है। वह, इसमें जो ये वह है, ये कौन सा विशेषण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका है इजी बहुत, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो चलते हैं इसका जो मतलब देखते हैं क्या है, ये निश्चयवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि ये कौन सा विशेषण, और बाद में ये बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, पर है क्यों सार्वनामिक विशेषण। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। तो हिंदी में यह है कि वह आदमी, इसकी डेफिनेशन पहले हिंदी में समझो, और इंग्लिश में जो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा इसका कि ये है क्या सिस्टम। तो वह आदमी, ये विशेषण है, सार्वनामिक कैसे हुआ, इसका इंग्लिश में बताऊंगा कि कौन सा ये विशेषण आपका, ठीक है, वह आदमी। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन है कि जो मतलब संज्ञा या सर्वनाम से पहले ये शब्द आके यह हो गया, वह आ गया, उसके स्थान को वो मतलब निश्चित कर दे, उसके स्थान को मतलब एक पॉइंट तक वो निश्चित कर दे, तो वो विशेषण जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है, एक स्थान तक सीमित कर दे उसको। वह आदमी, तो मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वह आदमी। अब वह जो है ये आपका ये विशेषण है, और आदमी जो है आपका वो क्या है, वो आपका संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। तो आपको पता है कि विशेषण जो वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये विशेषण है, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषण आता है कौन सा विशेषण, सर्वनामिक। इसको आप और कौन सा विशेषण बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो आप पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जिसने पढ़ रखा है प्रोनाउन चैप्टर, उसको बोल सकते हो आप पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, जैसे ये बोल रहे हैं माई हो गया, ठीक है, माई सिस्टर, माई सिस्टर।
तो मेरी बहन, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर उसका भाई, हिज ब्रदर, हिज क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ, क्या ये सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पे क्या, हिज। और ब्रदर क्या है, नाउन। और नाउन का विशेषण कहाँ पे लगते हैं, नाउन या प्रनाउन से पहले लगते हैं, तो वही ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, वह आदमी। ठीक है, तो ये था आपका सार्वनामिक विशेषण का फंडा। तो सीधा जैसे वह ऐसे आ जाए कि यह कुत्ता, तो यह कुत्ता, यह क्या है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण है, कुत्ता क्या है, नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो जो जो आपका विशेषण जो है वो सर्वनाम से पहले आके उसके स्थान को सीमित कर दे, वो विशेषण आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है आपका। तो इंग्लिश का कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस। पहली बात ये तो आपको बता दिया है, लेकिन आगे ये आपकी कन्फ्यूजन रहेगी कि वर्ब कौन सी होगी। जैसे ये बताता है कि नाइदर ऑफ हो गया, ठीक है, आइदर ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ठीक है, ईच ऑफ हो गया। ये सारे जो ऑफ है वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन आपका वो फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था। ठीक है, तो इस रूल पे तो ये जैसे यहाँ पे जो आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ गए, नन ऑफ आ जाए, ठीक है, और ऑफ लगा और दा आ जाए आगे। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है। और आगे जो आपका नाउन है, नाउन, नाउन जैसे स्टूडेंट है तो ये प्लूरल आ जाए। ठीक है, नाउन जो आपका प्लूरल आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब है, जो वर्ब है वो क्या यूज़ होती है, सिंगुलर यूज़ होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना, वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नाइदर ऑफ, ये नाइदर ऑफ आ गया, ये दा भी आ गया, ये दा भी आ गया। ये नाउन जो है वो बोला प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स आ गया। इसके बाद वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, ये लिखा है सिंगुलर, लेकिन आप फंडा ये है कि यहाँ पे दे ये सिंगुलर दो वर्ब दे रखी है आपके पास, इज भी सिंगुलर है, बाज भी सिंगुलर, आपने कौन सी पुट करनी है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि वर्ब ये आगे क्या है, इंटरेस्टेड है ना, तो इंटरेस्टेड क्या है, पास्ट क्या, तो आप यूज़ करेंगे वाज। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉट एन एक्सट्रीमली, आपने एक्सट्रीमली, जो एक्सट्रीमली बताना है यहाँ पे कि जो एक्सट्रीमली क्या है, तो एक्सट्रीमली जो है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रनाउन है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को पूरा ब्रेकआउट करके बताता हूँ मैं। ही क्या आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आपका क्लियर होगा तो इंग्लिश आपकी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ही जो आपका सब्जेक्ट और है क्या, प्रनाउन। बाउट क्या आ गया, वर्ब। ठीक है, ए एन क्या आ गया, आर्टिकल होते हैं। एक्सट्रीमली इसको बाद में बताता हूँ आपको। कार नाउन आ गया, ठीक है, कार नाउन आ गया। तो आपको पता है कि कोस्टली नाउन या प्रनाउन के साथ क्या आती है, एडजेक्टिव आते हैं। तो कोस्टली क्या आ गया, एडजेक्टिव है। एल वाई वाले जरूर नहीं है, एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे कोस्टली लिखा है तो एल वाई, तो मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है ये एडवर्ब है। यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है, कोस्टली कार है, नाउन के साथ क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है। ठीक है, और एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। ठीक है, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम और एडवर्ब कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो इंटेंसिटी को बढ़ाए घटाए। ठीक है, वह एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमली क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कोस्टली हो गया आपका एडजेक्टिव, कार हो गया आपका नाउन, बाउट हो गया आपकी वर्ब, ही हो गया आपका क्या, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट पे आया। ठीक है, सब्जेक्टिव केस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द पोस्टमैन, यहाँ तक है, ये डिड द पोस्टमैन डैश दिस मॉर्निंग। तो आपको पता है कि डिड जो आपका ये कहाँ पास्ट का टेंस है, और कहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका इंटेरोगेटिव है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट जो उसका इंटेरोगेटिव में डिड लग जाता है तो आगे वर्ब जो आती है वो आपकी सिंगुलर आती है। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगती है ना उसमें, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेकंड फॉर्म एक बार आ चुकी है, डू, जैसे डू, डिड, डन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म तो आपकी आ गई एक बार, तो आगे क्या हो गया, आपकी फॉर्म जो वो सिंगुलर लगेगी। तो डिड द पोस्टमैन, ठीक है, ये जो आपका कम आएगा, ये थर्ड। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देता हूँ डी, कम। तो डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, कम केम, कम होता है तो केम जो कम जो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़। तो आपको पता है कि न्यूज़ हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, इनिंग्स हो गया। ये सारे क्या यूज़ होते हैं,
एस तो लगा होता है इनके पहले, लेकिन ये हमेशा जो है वो कैसे यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। ठीक है, तो न्यूज़ इज़ ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वन ऑफ माई बुक्स स्टिल मिसिंग, वन ऑफ माई बुक्स स्टिल मिसिंग। द वन ऑफ माई बुक्स, तो आपको पता है कि वन ऑफ आ गया, नन ऑफ आ गया, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके बाद जो वो वर्ब जो वो सिंगुलर लगती है, तो वन ऑफ माई बुक इज स्टिल मिसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई वर एन एक्ट्रेस, तो आगे क्या भरा जाएगा, आई डैश हॉलीवुड फिल्म्स टू। तो आपको पता है ये इमेजिनरी कंटेंस सेंटेंस है, जहाँ भी वर आ जाए वो आपका इमेजिनरी सेंटेंस होता है। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है एक तो, और ऊपर से कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये कंडीशन होती है कि अगर मैं एक्ट्रेस होती तो मैं बॉलीवुड के लिए मतलब वो है, मतलब साइन कर लेती, हॉलीवुड फिल्मों में वो साइन करती है। ठीक है, हॉलीवुड फिल्मों में साइन कर लेती, मतलब हॉलीवुड फिल्मों में चली जाती। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर आप मैं एक्ट्रेस होती, अगर मैं हीरोइन होती, तो मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों में चली जाती, उनमें से काम करती उनमें। तो होती तो अगर है नहीं ना भी, तो ये इमेजिनरी कंडीशन आप इमेजिन कर रहे हो, बैठे हो कहीं पे घर में आराम से और इमेजिन कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो मैं वो करती, लेकिन आप हो नहीं। तो ये आपका इमेजिनरी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आप वर्ब का यूज करते हैं और आगे जो आपका आता है वो वुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई वुड साइन, ऐसे यहाँ पे हो जाता है कि आई वुड साइन हॉलीवुड फिल्म्स टू। ठीक है, तो इफ़ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड साइन हॉलीवुड फिल्म्स टू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वर्ब जो वो सिंगुलर आती है। ठीक है, वुड के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन आज का बोलता है कि आर यू अफ्रेड। तो आपको पता है कि अफ्रेड जो है, तो अफ्रेड के साथ जो आपका क्या लगता है, ऑफ लगता है, फिक्स प्रपोजिशन। तो आर यू अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई इंटायरली एग्री। क्या हो एग्री के साथ, आपको पता है कि जब किसी एग्री जो है, जो एग्री जब किसी पर्सन के साथ होते हो, ठीक है, जब एग्री किसी पर्सन के साथ होते हो तो आप यूज़ करते हो विद का। ठीक है, लेकिन उसके प्रपोजल पे हो या किसी और पे हो तो आप करेंगे एग्री टू। प्रपोजल या ओपिनियन पे तो एग्री टू। ठीक है, तो आई एंटायरली एग्री विद यू। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन आज का। आई मस्ट अपोलोजाइज, तो डिस्टर्बिंग यू। तो आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, फॉर डिस्टर्बिंग यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका फोर भरा जाएगा। आपको परेशान किया इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, खेद चाहते हैं, ये इसका मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट आस्क, जैसे आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो तो आप यूज़ करते हैं, जैसे आस्क दो चीज़ से होता है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, और आस्क आ जाए टोटल तो उसका मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो यहाँ के डोंट आस्क मनी, आस्क फॉर मनी, इसी बोल रहा है कि मेरे से पैसे मत मांगना, तो डोंट आस्क फॉर मनी, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।